हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग की डेरिवेटिव प्रश्नावली 5.2 के बारे में सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। चलिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहा हूँ प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली कितना, तो 5.2 के आज क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ना। चलिए, जैसे इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है Q1। देखिए आपको दिया है sin x स्क्वायर प्लस 5। अब इसका आप डेरिवेटिव कीजिए। आप इसमें जब आपको y नहीं देगा तो सबसे पहले आपका काम है गाइस कि इसमें अगर आपको y नहीं दिया तो आप y उसको मान लेंगे, यानी माना कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में क्या हो जाएगा इस dx, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो साइन ऐसे। अब यहाँ पर साइन का x है ना, तो यहाँ पर क्या आएगी, चेन रूल से नीचे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और नीचे हो जाएगा dx। इसका करेंगे साइन का हो जाएगा cos गाइस, और ये x के जगह पर जो है इसको ऐसे लिख दीजिए। इसका पावर पहले पावर में से घट जाएगा, कोस्टेंट का 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो आएगा साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इंटू 2x ना, तो इस 2 का बाहर भी निकाल सकते हैं, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इसका आंसर हो गया गाइस। अब इसी प्रकार मैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता हूं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है गाइस, बहुत ही इजी है। cos साइन एक्स। देखिए cos साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें y नहीं दिया है, पहले y मानेंगे। माना कि y इक्वल टू cos साइन एक्स। आखिर y क्यों मानते हैं गाइस, क्योंकि अगर हमें dy बटा में dx का वैल्यू है तो फंक्शन में y रहेगा तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे dy बटा में dx का वैल्यू। तो नहीं रहेगा तो हम लोग मान लेंगे, रहेगा तो मानने की कोई जरूरत नहीं। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में dx अब cos साइन एक्स। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स, और ये चेन रूल से ऊपर जाएगा गाइज, हो जाएगा साइन एक्स और बटा में हो जाएगा एक्स। तो कोस का यहाँ पर देखनी, इसको नहीं देखनी, इसको देखनी है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव कोस। तो ये आपका आंसर हो गया गाइज। चलिए, मैंने 2 क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर दिया बहुत ही इजी तरीके से। अब इसके बाद आप इसको अच्छी से देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको हटा दूंगा। चलिए गाइस, आप इस क्वेश्चन को मैं अब हटा देता हूं। चलिए अब मैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। चलिए, मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, ये दिया है साइन ax प्लस बी। देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व या सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या है, मान लेंगे, माना कि y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। अब करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बटा में dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कीजिए, तो साइन और ax प्लस b, और बाटा में क्या आएगा गाइस, तो ax प्लस b आएगा, ऊपर जाएगा चेन रूल से, तो ax प्लस b। अब इसका हो जाएगा dx। तो अब साइन का देखिए क्या होती है डेरिवेटिव, तो साइन का कोस होती है, बाकी सबको ऐसे ही लिख दीजिए, और इंटू एक्स के जो मल्टीप्लाई में तो वही हो जाएगा, और कोस्टेंट b है, इसमें x नहीं तो इसका 0 हो गया। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a और ये इंटू कॉस ax प्लस b हो जाएगा। ये आपका गाइस आंसर हो गया, बहुत ही इजी है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 4 नंबर क्या दिया है गाइस, देख लीजिए। 4 नंबर बहुत ही क्वेश्चन इजी दिया है, सेक इंटू टेन अंडर रूट एक्स। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है गाइस, इसको हमें क्या करनी है, सॉल्यूशन करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए। तो पहले इसमें क्या करेंगे, सॉल्व। माना कि y इक्वल टू सेक टेन अंडर रूट एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो dy बटा में dx, और ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा अंडर रूट 10x। अब यहाँ से क्या नीचे आएगी, तो 10x
10 अंडर रूट एक्स। अब उसके बाद चैन रूल से ऊपर जाएगी तो 10 हो जाएगा अंडर रूट एक्स और बाटा में हो जाएगी अंडर रूट एक्स। इसको ऊपर ले जाएंगे चैन रूल से तो dx अंडर रूट dx हो जाएगा। अब सेक का डेरिवेटिव क्या होती है, तो सेक इंटू 10, तो सेक इंटू 10 होती है। इसका क्या हो जाएगी, सेक इंटू 10 हो जाएगा। उसके बाद सेक क्या हो जाएगी, 10 की क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा। और सेक 10 का तो हो गया। उसके बाद अंडर रूट एक्स का क्या होती है, तो 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स होती है। ये सबको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया गाइस। चलिए इसको भी आप अच्छी से देख लीजिए। इसके बाद मैं हटाऊंगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। देख लीजिए आप अच्छी से इस क्वेश्चन को। चलिए गाइस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट आपका नहीं है। अगर आप अच्छे से डेरिवेटिव को समझे हैं तो आपको ये समझने में भी आपको बहुत ही आसानी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की सोल्यूशन करेंगे। 5 में क्या दिया है, साइन ax प्लस बी और बाटा में आपको क्या दिया है गाइस, cos cx प्लस डी दिया है। चलिए ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया है गाइस। इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो सॉल्व माना कि y इक्वल टू साइन ax प्लस बी और बाटा में cos cx प्लस डी दिया है। चलिए अब ये फार्मूला आपको दिया है गाइस, तो ये फार्मूला आपका किसका लग रहा है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि जब आपको डेरिवेटिव u बटा में v का करना हो, v का, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाला को डेरिवेटिव कर देनी है तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और माइनस नीचे वाले को डेरिवेटिव कर देनी है तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये सबको स्क्वायर करके नीचे वाला से भाग कर देनी, यानी v है तो v से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बटा में dx। चलिए ऊपर वाला का डेरिवेटिव, देखिए डेरिवेटिव, तो इसका भी डेरिवेटिव नहीं हुआ है गाइस। अब इसको चैन रूल से ऊपर ले जाइए, ax प्लस b, ये अब हो गया तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos और cx प्लस डी हो जाएगा, और माइनस नीचे वाले को डेरिवेटिव कीजिए cos cx डी, और बाटा में क्या आपका आएगा, तो cx प्लस डी, तो ऊपर वाले इस चैन रूल से ऊपर चला जाएगा d, और यहाँ पर आ जाएगा dx, तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाला क्या है, साइन ax प्लस b है गाइस। ये हो गया। अब इसको आप सोल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। साइन की क्या होगी गाइस, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, साइन का हो जाएगी cos, तो ax प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पर क्या थी, अब इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा इंटू a, और इंटू आपका मल्टीप्लाई में क्या था गाइस, तो cos cx प्लस d हो जाएगी, और माइनस, हाँ, और इस बात ये तो डेरिवेटिव हो गया गाइस, और नीचे वाला के स्क्वायर करके भाग भी करनी थी, तो नीचे मेरा क्या थी, cos, तो cos c प्लस d। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए। देखिए अब स्क्वायर हो गया, तो यहाँ तक तो ठीक थी। यहाँ पर cos की क्या हो जाएगी, cos की माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी गाइस। तो यहाँ से साइन ये हो जाएगा c इंटू एक्स प्लस डी, और यहाँ से क्या मिलेगी, c गाइस। यहाँ से इसका तो कोस्टेंट का 0 हो गया, इसका साइन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन, तो ax प्लस b, और बाटा में आपका आ जाएगा क्या, cos का स्क्वायर, और हो जाएगी c इंटू एक्स प्लस डी। ये आपका आंसर हो गया गाइस, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आप इसको क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको इसको अच्छी से देख लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए गाइस और एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं गाइस, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है गाइस, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और x के पावर 5 दिया है। देखिए ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही कंसेप्ट वाली क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी से समझेंगे गाइस। देखिए अब इसको क्या करेंगे, माना कि y इक्वल टू, देखिए ये x के क्यूब है ना, ये पूरा की नहीं है। अब ये देखिए साइन स्क्वायर और x के पावर 5, अब ये इसको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये u इंटू v है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग पार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे गाइस पहले वाले की डेरिवेटिव। देखिए पहले वाला को
हम लोग करेंगे डेरिवेटिव, तो इसका अभी डेरिवेटिव हुआ नहीं, अब ये चैन रूल से ऊपर जाएगा, ये हो गया पहले वाला का डेरिवेटिव, तो दूसरे वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस। देखिए दूसरे वाला से मल्टीप्लाई और प्लस दूसरे वाले को हम लोग करेंगे गाइस डेरिवेटिव, अभी यहाँ से हुआ नहीं, यहाँ से साइन और ये आएगी कितना 5, और ये चैन रूल से ऊपर जाएगा साइन 5 और यहाँ से नीचे आएगी इसका 5 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा दूसरे वाला का डेरिवेटिव, तो पहले वाला से मल्टीप्लाई कर दिए गाइस। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए ये अब क्या हो जाएगी, कोस का माइनस साइन होती है, माइनस साइन लिख दीजिए और इसका पावर पहले पावर में से घटा दीजिए और इसको जस के तस लिख दीजिए गाइस। अब प्लस, अब साइन को पावर पहले यानी साइन 2 हो जाएगी ना, और ये एक्स के पावर 5 हो जाएगा गाइस, और इंटू इसका करेंगे तो साइन का कोस हो जाएगा गाइस, और इंटू इसका करेंगे तो पावर पहले पावर में से घट जाएगी 4 हो जाएगी, और इंटू कोस x3। देखिए ये आपका रहा है आंसर गाइस, ये आपका आंसर हो गया ना। आप इसको सिंप्लीफाई आगे पीछे आपकी किताब में कैसे आंसर है तो मैं नहीं जानता हूँ, बट इसका आंसर इतना तक आप छोड़ सकते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग 5 ही क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, और हम लोग अगले जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपका इस मेरा वीडियो आपको कैसी लगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपका वीडियो कैसे लगे, और आप किस चैप्टर के और किस टॉपिक के वीडियो आप चाहते हैं, तो इस बात को भी मेरे को जानकारी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं कि सर हमको ये चैप्टर को वीडियो आपको चाहिए, तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।